आज की कहानी है एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद जिसे अपनी ही सौतेली बहन से प्यार हो जाता है और दोनों घर वालों से छुप कर करते हैं ऐसे ऐसे कांड जो आप देखेंगे आज की इस कहानी में। कहानी की शुरुआत में हम नोवा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपनी माँ के साथ उनके बॉयफ्रेंड विलियम के घर रहने जा रही होती। असल में नोवा की माँ और पिता का तलाक हो चुका होता। अब उसकी माँ का बॉयफ्रेंड बहुत अमीर है और कुछ दिनों में उनकी शादी होने वाली है, लेकिन नोवा इस शादी से खुश नहीं होती और वह अमीर बाप की बेटी बनना नहीं चाहती। उसकी माँ उसे समझाती है कि हम अकेले अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की बार बार कोशिश नहीं कर सकते, हमें जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। और मैं यह भी जानती हूँ कि तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड से दूर होना पड़ रहा है, लेकिन तुम अभी सिर्फ 17 साल की हो। यहाँ तुम्हें बहुत सारे नए दोस्त मिल जाएंगे। जब वे वहाँ पहुँचते हैं तो विलियम उनका वेलकम करता है, लेकिन नोवा अपनी माँ के बॉयफ्रेंड से ठीक से बात नहीं करती। उसकी माँ उसे घर दिखाने ले जाती है। घर बहुत खूबसूरत था, लेकिन नोवा को यह कुछ खास नहीं लगता। फिर उसकी माँ उसे उसका कमरा दिखाती है जो कि बहुत शानदार था। इसके बाद उसकी माँ उसे निक के बारे में बताती है जो विलियम का बेटा और नोवा का सौतेला भाई था। फिर जब नोवा खिड़की से नीचे देखती है तो उसे निक नजर आता है। नोवा किचन में जाती है, तभी वह निक को देखकर डर जाती है। नोवा निक से कहती है, तुम ही हो जिसके बारे में मेरी माँ बता रही थी। निक और नोवा आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी निक का दोस्त आ जाता है। निक उसे बताता है, यह मेरी सौतेली बहन है। ये कहकर निक वहां से चला जाता है। इसके बाद सब रात के खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। नोवा एक खूबसूरत ड्रेस पहनकर आती है जिसे देखकर सब उसकी तारीफ करने लगते हैं। फिर वे डिनर के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद सब वहां पहुंचकर डिनर करने लगते हैं। नोवाह बातों बातों में निक की इंसल्ट करने लगती है, लेकिन निक सब हल्के में ले। फिर वह अपनी मॉम और डैड से कहता है, मुझे जाना है, मेरा एक इम्पोर्टेंट काम है। तभी निक के डैड को यहाँ छोड़ने को कहते हैं और निक से बोलते हैं, संभाल के कार चलाना। निक थोड़ी देर के लिए कार की स्पीड बढ़ाता है। नोवाह और निक गाड़ी के अंदर बातें करने लगते हैं। बातों बातों में नोवाह निक की मॉम के बारे में कुछ गलत बोल देती है। यह सुनकर निक गुस्से में कार रोक देता है और नोवाह को बीच सड़क पर छोड़कर चला जाता है। थोड़ी देर बाद नोवाह एक कार को रोकने की कोशिश करती है। एक लड़का जिसका नाम मारियो होता है नोवाह को लिफ्ट दे। दोनों गाड़ी में बातें करने लगते हैं। मारियो कहता है कि वह एक पार्टी में जा रहा था। बातों बातों में पता चलता है कि मारियो निक का दोस्त है। जब मारियो को यह पता चलता है कि नोवाह निक की सिस्टर है तो वह भी सरप्राइज हो जाता है। नोवाह मारियो से कहती है, मुझे भी उस पार्टी में ले चलो। जब वे लोग पार्टी में पहुंचते हैं तो नोवाह देखती है कि निक एक लड़की के साथ है जो उसे बार बार किस कर रही है। यह देखकर नोवाह सोचती है, जिस इम्पोर्टेंट काम का बहाना बनाकर निक यहाँ आया है वह यह सब करने के लिए था। नोवाह गुस्से में निक के पास जाकर उसे एक थप्पड़ मारती है और कहती है, तुम मुझे एक सुनसान सड़क पर अकेला छोड़कर कैसे जा सकते हो? यहाँ मेरे साथ कुछ भी हो सकता था। तुम्हें अपने आप को मिस्टर परफेक्ट समझने का कोई हक नहीं है। अगर तुम्हारे डैड को यह सब पता चल गया तो क्या होगा? इस पर निक धमकी देते हुए कहता है, तुम किसी को कुछ नहीं बताओगी और इन सब चीजों से तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। निक उसके और करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन नोवाह उसे दूर धकेल दे। इतनी देर में रॉनी नाम का एक लड़का नोवाह को ड्रिंक ऑफर करता है। पीने के बाद नोवाह को अजीब लगने लगता। तभी वहां निक आता है और रॉनी को मुक्का मारकर नीचे गिरा दे। निक नोवाह से कहता है, ये लड़के ड्रिंक में ड्रग्स मिलाकर लड़कियों को पिलाते हैं। तभी नोवाह को चक्कर आता है और वह नीचे गिर जाती है। उसे अपने घर ले जाता है। घर पहुंचकर वह नोवाह को उसके रूम में सुला देता है। तभी निक के मन में नौटी ख्याल आने लगते हैं, पर वह खुद को तो कंट्रोल कर लेता है। सुबह का सीन देखता है। निक नाश्ता कर रहा, पास आकर पूछती है, रात को हमारे बीच क्या हुआ था? निक उसको तंग करने के लिए कहता है, रात हमारे बीच बहुत कुछ हुआ था। फिर वह मुस्कुरा। फिर हम देखते हैं कि नोवाह रॉनी के ग्रुप के ऑपोजिट रेस करती है और रेस शुरू हो जाती। यहाँ पर एक बहुत शानदार रेसिंग होती है और आखिरकार नोवाह जीत। तभी वहां पर पुलिस आने लगती है तो निक नोवाह को यहाँ से अपने साथ ले जाता है। निक वहां से कहता है, जना ने बताया तुम्हारे डैड ने तुम्हें ड्राइविंग सिखा। नोवाह को एक मैसेज आता है जिसमें उसका बॉयफ्रेंड उसकी दोस्त के साथ किस कर रहा होता है। नोवाह निक को बोलती है और उसके करीब जाती है। निक उसको किस करने ही वाला होता है, पर वह गुड नाइट कहकर चली जाती है। सुबह नाश्ता करते वक्त निक बोलता है, मैं मैगी से मिलने जा रहा हूँ। नोवाह कहती है, मैगी कौन है? निक कहता है, वह मेरी छोटी सिस्टर है। डैड निक से कहते हैं, नोवा को भी अपने साथ ले जा। वहां पहुंचकर निक बताता है, ये मेरी मॉम है और ये मेरी सिस्टर। मॉम विलियम की पहली पत्नी थी, पर वह एक साथ नहीं रहते, तलाक हो चुका है। रात को निक ड्रिंक कर रहा होता है। नोवाह उसके पास जाती है। निक कहता है, जितना तुमसे प्यार करता हूं उतना किसी से नहीं किया। दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और किस करने लगते हैं। सुबह होती है। निक और नोवाह यहाँ से अपने घर चले जाते। नोवाह मूवी देख रही होती है, तभी उसको कुछ आवाज आती है।
जब वह डोर ओपन करती है तो वहाँ डैन आया होता है, जो नोवाह का बॉयफ्रेंड था। उसकी मॉम आती है और कहती है, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? जब से नोवाह ने वह किसिंग फोटोज देखी थी, तब से वह उससे नफरत करने लगी थी। नोवाह की मॉम ने डैन को इनवाइट किया था ताकि वह कुछ दिन नोवाह के साथ रहे। डैन और नोवाह डिनर कर रहे होते हैं, तभी वहां पर निक आता है। डैन उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन निक नहीं करता। निक डैन के साथ एक डील करता है जिसमें निक डैन को $50 मिलियन देता है। डैन वहां से चला जाता है। रात को निक और रॉनी के बीच एक फाइट मैच होता है। निक और रॉनी फाइट कर रहे होते हैं, तभी निक मैच को बीच में छोड़ देता है। एक गुंडा आता है और निक से कहता है फाइट पूरी करो, लेकिन निक नहीं मानता। वह उसकी कार अपने साथ ले जाता है। निक स्विमिंग पूल में नहा रहा होता है, तभी नोवाह उससे कहती है, मुझे पता चला तुम फाइट बीच में छोड़कर चले गए थे। निक ने अपनी मॉम से प्रॉमिस किया था कि वह फाइट कभी भी नहीं करेगा। फिर निक उसको पूल में खींच लेता। दिन ब दिन निक और नोवाह के बीच का रिश्ता बढ़ने लगता है। एक दूसरे के पास आते हैं, वह अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाते। तभी नोवा की मॉम निक को आवाज देती है और वह वहां से चला जाता है। आगे नोवा और निक के बीच रेस होती है। निक देखना चाहता था कि नोवा कार कितनी अच्छी चलाती है। इस रेस में नोवा निक से जीत जाती है। निक और नोवा घर जा रहे होते हैं, लेकिन बीच रास्ते में उनका पेट्रोल खत्म हो जाता है। दोनों पेट्रोल स्टेशन जाते हैं और वहां से कार में पेट्रोल भरवाते हैं। तभी जाने ही वाले होते हैं कि रॉनी कुछ लड़कों के साथ वहां आ जाता है और निक की कार के सब ग्लास तोड़ देता है। निक इन लोगों से बचकर निकल जाता है। नोवा और निक घर पहुंचते हैं। फिर हम नोवा और निक के कुछ फ्रेंड्स को देखते हैं जो बीच पर पार्टी कर रहे होते हैं। मैक्स निक से कहता है, तुम्हारे और नोवा के बीच क्या चल रहा है? निक कहता है, कुछ भी नहीं। मैक्स कहता है, वो तुम्हारी सिस्टर है, ठीक है। निक समझने लगता है। फिर सब बहुत एंजॉय करते हैं। एक दिन निक के डैड उससे बताते हैं कि नोवा के डैड ट्रेविस जेल से बाहर आ गए। नोवा और उसकी मॉम को बहुत टॉर्चर करता था। तभी निक को समझ आता है कि जिस दिन कार पर अटैक हुआ था वो उसके लिए नहीं था, बल्कि नोवा को मारना चाहते थे। रॉनी भी नोवा के डैड ट्रेविस के साथ मिला हुआ था। नोवा लिफ्ट से जा रही होती है, तभी रॉनी और उसके डैड आते हैं और नोवा को किडनैप कर लेते हैं। नोवा उनके पास होती है। फिर निक के डैड को एक कॉल आता है। तब निक को याद आता है कि कार में ट्रैकर लगा हुआ है। निक उस ट्रैकर से लोकेशन ट्रेस करता है जहां नोवा होती है। वो वहां पहुंच जाता है नोवा को बचाने। रोनी और निक के बीच फाइट होती है। निक रोनी को मार देता है। ट्रेविस नोवा को लेकर भागता है। तब निक देखता है कि नोवा कार ड्राइव कर रही होती है, लेकिन ट्रेविस उस पर गन पॉइंट रखता है। निक भी उनका पीछा करता है। एक जगह निक अपनी कार रास्ते के बीच रोक दे। नोवा की कार उससे टकरा जाती है। निक कार से बाहर निकलता है। वहां पुलिस भी पहुंच जाती है। पुलिस ट्रेविस को मार देती है। नोवा निक के पास जाती है। निक इंजर्ड होता है और बेहोश हो जाता है। फिर हम 6 महीने बाद देखते हैं कि निक ठीक हो जाता है। इसी के साथ मूवी की एंडिंग होती है।